Hello friends. So today we are going to discuss the third part of all the important questions related to the इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थर्ड पार्ट आज हम करेंगे। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है थर्ड बुक से। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ। ठीक है, ये जो है नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल क्या है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ट्वाइस और थ्राइस आई थिंक। तो 2500 टू 1750 ये आ गया क्या हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है? तो इसका आंसर, राइट आंसर है सी, दैट इज रेडियो कार्बन जो डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, C14 के थ्रू। तो इसके थ्रू जो है हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ है जो हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की? तो हमें पता है मोहनजोदड़ो को किसने किया था डिस्कवर? रखलदास बनर्जी। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1922 में। नेक्स्ट, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है हमारा राय बहादुर दयाराम साहनी, और ये हुई थी 1921 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, हड़प्पा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कांस्य युग से रिलेट करती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या बोलते थे इसको? और तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का संबंधित किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें हमारा जो सी है बेसिकली पुरातात्विक जो खुदाई होती है, ठीक है, वो इसका प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? तो इनमें से सड़कें सीधे ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी थी। मकान अच्छे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, ये भी थी। नगर साफ सुथरे व जलमल निकासी सर्वोच्च थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बना होता था, पानी को सिस्टमेटिकली अरेंज किया होता था उन्होंने। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे, तो ये किस चीज़ के बनते थे? नेक्स्ट, तो ये बने होते थे हमारे तांबा, टीन और कांस्य के। ठीक है, सारी चीज़ें बनी होती थी। लोहे का कहीं पे यूज़ नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पे लोहे का कोई नॉलेज नहीं था उनको। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन को चुने। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, औजार एवं उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एक रूपता नहीं थी, इसका मतलब उनमें क्या थी? एक रूपता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिले हैं, किस सभ्यता में मिले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो उसमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी ठीक है। मातृदेव की उपासना भी करते थे, तो लोहे से परिचित
थे, ये गलत है, उनको लोहे के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हमें पता है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ये दोनों हमारे पाकिस्तान में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास लोथल आता है जो कि गुजरात में प्रेजेंट है। तो राइट ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, मैच द कॉलम है। तो आलमगीरापुरा ये उत्तर प्रदेश में ही है, लोथल हमें पता है गुजरात में है, कालीबंगा ये जो चीज़ है इट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान में प्रेजेंट है, रोपड़ पंजाब में ही, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो पतन नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा आ जाएगा? लोथल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व किए रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, तांबा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः कैसी थी? तो हमें पता है नगरीय टाइप की थी, मतलब शहरी टाइप की होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो उसमें सभी चीज़ें होती थी थोड़ी थोड़ी, बट बेसिकली सबसे ज़्यादा वो जाने जाते थे अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो इसका आंसर क्या होगा? गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो इसका आंसर है बी, हड़प्पा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका आंसर है क्या? बैल। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के प्रोडक्शन करते थे सबसे ज़्यादा? तो ये आंसर आ जाएगा कपास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है हमारे लोथल जो कि गुजरात में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो ये था मातृ देवी की पूजा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हमारे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो उनकी लिपि ना तो फारसी थी, ना द्रविड़ थी, ना संस्कृत थी, इनकी लिपि आती थी चित्रलिपि। ठीक है, जिसको अभी तक पढ़ा है समझा नहीं जा सका है। इसमें 64 कुछ सिंबल वगैरह होते थे। ठीक है, तो उसको मतलब अंडरस्टैंड नहीं किया गया है अभी तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था किससे? तो इसका है राइट आंसर बी, सुमेरिया से। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति, हाँ ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। ठीक है, बाढ़ों का आना, तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, 1961 ईस्वी में बी लाल तथा BK थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया? तो लाल से याद रखना, अगर ये कहीं पे मिल जाए तो कलर जहाँ पे सेम आएंगे। तो इसका हुआ था, किसका किया था उन्होंने? कालीबंगा का। ठीक है, नेक्स्ट, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है लोथल। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। सैंधव सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका
जो राइट आंसर है दैट इज डी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, सॉरी, इसका राइट आंसर है डी। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा बलूचिस्तान तथा पश्चिमी सीमा सुतकांगेंडोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से सैंधव स्थल पंजाब में थे? तो इनमें से कौन कौन से थे पंजाब में? ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पूरा पाषाण काल में शवाधान की निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थी? तो शवाधान की ये आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण रूप से परिलक्षित होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। मातृ देवी की पूजा करते थे, बलि प्रथा का उस टाइम पे कोई उन था ना, तो मंदिरों का निर्माण करते थे, देवताओं का प्रतिकरण भी नहीं होता। तो राइट अब जो ऑप्शन है दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? तो इनके जीवन में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूर्ति पूजा का रिवाज उस टाइम पे नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो ये किया था कांस्य का, और सबसे कम लोहे का, मतलब वो तो 0 के बराबर था, नेग्लिजिबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस वस्तु का आयात सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन, धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किन स्थलों से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2nd, 3rd एंड 6। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? निम्न में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है? तो बाकी तो सारे ठीक हैं, इसमें आपका सी जो ऑप्शन है दैट इज नॉट मैचिंग विद द कॉलम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अब तो ये सबको याद हो जाना चाहिए, लोहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? इसका जो आंसर है बुक में आपका डी दिया गया है इसमें, बट जैसे हमने और भी बुक से किया तो घोड़े से तो थे वो कहीं ना कहीं परिचित, बट कुत्ते का जिक्र कहीं पे भी नहीं मिला है, तो इसका मतलब मे बी इसका राइट ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन के संबंध में कहा जा सकता है कि उन्होंने ही सैंधव सभ्यता को बसाया होगा? तो ये बोला जाता है भूमध्य सागरीय जो लोग थे उनके लिए, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किन का उपयोग आभूषणों के निर्माण में करते थे? तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत और हड्डियाँ, इन सब का यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 53, सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं हमारे को लोथल और रंगपुर। लोथल गुजरात में है, रंगपुर हमारा पंजाब में। ठीक है, तो ये थे पार्ट 3। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कीप स्टडिंग एंड you can share, subscribe and like the channel. Thank you.